यार आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने हेयर की ग्रेइंग का जो प्रोसेस है उसे सही कर सकते हैं। हेयर ग्रेइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से हर दूसरे से तीसरा बंदा गुजरता है एंड अनफॉर्चुनेटली जिस पे बीतती है वही जानता है, क्योंकि सब लोग उसे टोकते हैं कि भाई तू समय से पहले बुढ़ा हो गया। आई एम श्योर आप लोग के साथ भी होता होगा जो ये वीडियो देख रहा है और जिसकी हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है। आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला किस तरह से आप उसे सही कर सकते हैं। एंड बनाए इसे सही कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि क्योर कर सकते हैं, 100% हटाना ही है आपको, हटा भी नहीं सकते आप क्योंकि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अच्छे ब्लूप्रिंट दे दूंगा जिससे आप इसकी जो रफ्तार है वो कम कर सकते हैं। साथ के साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जिनको आप कंज्यूम कर सकते हैं और उससे काफी हद तक आपका जो हेयर की ग्रेइंग है वो सही हो जाएगी। एंड चिंता करने वाली बात नहीं है, ये जो मेडिकेशन है एलोपैथिक नहीं है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि अच्छा काम करती है और अगर रिजल्ट नहीं भी आया ना तो आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देखने को मिलेगा। सो विद दैट बीइंग सेड, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज हेयर ग्रेइंग। हेयर ग्रेइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके जो बाल हैं वो व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज एक पिगमेंट बनता है आपकी बॉडी में विच इज कॉल्ड मेलानिन। मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो आपकी बॉडी को और हेयर को कलर देता है और इसी की कमी की वजह से आपके जो बाल हैं वो सफेद होना शुरू हो जाते हैं। अब ये होता क्यों है, आपके जो मेलानिन कम क्यों बनता है कुछ कुछ लोगों की बॉडी में, इसके लिए काफी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी पापा में अगर कम बनता है ये पर्टिकुलर मेलानिन तो आपकी बॉडी में भी कम बनेगा, दैट इज वाई आपकी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सेकेंडली, आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि अगर आप अल्कोहल ज्यादा पीते हैं, सिगरेट ज्यादा पीते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका मेलानिन का प्रोडक्शन कम होता है। थर्डली, ये पोल्यूशन की वजह से भी कम होता है। आजकल का एनवायरनमेंट आप सभी जानते हैं कितना अच्छा है ना। तो पोल्यूशन की वजह से भी आपकी बॉडी में मेलानिन कम बनता है। चौथी चीज, आपकी बॉडी में सर्टेन विटामिन एंड मिनरल्स की कमी होती है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आपकी बॉडी में मेलानिन कम बनता है। तो अब ये दो फैक्टर्स हो गए जिनकी वजह से मेलानिन कम बनता है। अब हम कर क्या सकते हैं, हम क्या चीज कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा मेलानिन बढ़ना शुरू हो और जिसकी वजह से हमारे बाल हैं वो काले हों। सबसे पहली चीज, आपको अपने बॉडी में ये देखना है कि आपकी बॉडी में कोई विटामिन की कमी तो नहीं है और सबसे अच्छा वे उसको जानने का क्या है, एक ब्लड टेस्ट के लिए। ज्यादा महंगा नहीं होता यार, ब्लड टेस्ट करवा लो एक और उससे देखो कि आपकी बॉडी में कोई विटामिन की कमी तो नहीं है। अगर है तो एक अच्छा मल्टीविटामिन कंज्यूम करना शुरू कर दो। मैंने कितने सारे मल्टीविटामिन की वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हो। मल्टीविटामिन कंज्यूम करने से आपके सारे विटामिन एंड मिनरल्स की कमी पूरी हो जाती है। साथ के साथ ही कुछ लोग विटामिन बी 12 में बहुत ज्यादा डेफिसिट होते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। दैट इज एग्जैक्टली वाई मैं हमेशा कहता हूँ ब्लड टेस्ट जरूरी है। विटामिन बी 12 ना आपका एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसे आपकी बॉडी में ज्यादा देर तक रहने की आवश्यकता नहीं होती, वो आपकी यूरिन के थ्रू निकल जाता है और इसे हम कोबैल्मिन भी कहते हैं। और अगर आपकी हेयर पर व्हाइटनेस आ रही है, पॉसिबल है कि ये इस पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी हो आपकी बॉडी में। नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसी चीज है जो कि ट्रॉपिकल सोल्यूशन है। जी हाँ, बाजार में ना आजकल कुछ अच्छे ट्रॉपिकल सोल्यूशन आ चुके हैं जिनको आपको सुबह और शाम लगाना होता है और ये क्या करते हैं, ये आपका मेलानिन का जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा देते हैं। जब मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ना तो आपके जो हेयर ग्रे हो रहे हैं वो रिवर्स होने शुरू हो जाएंगे। तो कौन से हेयर सोल्यूशन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको जाओ और इसी को खरीद लो, मैं आपको बस नाम बता रहा हूँ। आपको मन है तो खरीदना, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, बाकी और जो आपको अच्छा लगे बाजार में बहुत सारे आते हैं उसकी तरफ आप जा सकते हैं। इसका नाम है रेव ग्रे सोल्यूशन जिसे आपको सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। 30 ml का ये 635 रुपीज का अमेजोन पे मिलता है और आपको किसी भी फार्मेसी पे देखने को मिल जाएगा। क्या है इसके अंदर, बेसिकली एक सोल्यूशन है इसके अंदर और ये आपके जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आपके बाल व्हाइट हो रहे हैं ना उसकी रिवर्सिंग में काम करता है, मतलब व्हाइटनेस को कम करने में ये आपके बालों की मदद करता है। कैसे करता है, ये आपके मेलानिन का प्रोडक्शन को बढ़ाने में आपकी बॉडी की, या आप कह सकते हैं आपके केराटिनॉइड सेल्स की मदद करता है, जिसकी वजह से आपको आपके बालों में एक कालापन वापस से लौटता हुआ दिखता है। सो इफ यू वांट समथिंग लाइक दैट यू कैन इन्वेस्ट इन समथिंग जो आजकल आ रही है बाजार में ऐसी चीजें। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं और आप सभी को पता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए मैं आपको 3 होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम बताऊंगा। 2 इसमें खाने वाली हैं और 1 लगाने वाली है, ठीक है। तो हमारी जो पहली मेडिसिन है उसका नाम है एसिड फॉस 200 CH। ये एक बहुत ही ज्यादा पोटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आपके स्ट्रेस को कम करती है एंड इसी के साथ ही आपके हेयर की जो ग्रेइंग है उसे कम करती है। ये भी आपके मेलानिन का जो प्रोडक्शन है ना उसे फास्ट कर देती है, जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो काले होने शुरू हो जाते हैं। सो ये एक प्रिंसिपल है इस पर्टिकुलर होम्योपैथिक मेडिसिन का। तो ये आपको कहीं भी होम्योपैथिक स्टोर पे मिल जाएगी, आपके शहर में होम्योपैथिक स्टोर होगा ही होगा, ऑब्वियसली आप वहां जाके इसे
परचेज कर सकते हैं। सेकंड जो मेडिसिन है उसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी 200 CH में आपको परचेज करनी है। ये भी काफी अच्छा पोटेंट मेडिसिन है जो कि आपकी हेयर ग्रेइंग को स्लो डाउन करती है। आप चाहें तो दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, मतलब 10-10 ml दोनों में से निकाल के एक शीशी में डाल लीजिएगा और सुबह बस 2 बूंद आपको इसकी पीनी है। मतलब जो कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे इस शीशी में 2 बूंद पीनी है एंड यू सॉर्टेड फॉर द डे। अगर आप नहीं चाहें, आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं, तो आप किसी भी एक मेडिसिन में जा सकते हैं। जैसे कि आप एसिड फॉस 200 CH में जा सकते हैं, उसकी 2 बूंद लेनी है आपको ब्रेकफास्ट के बाद, या फिर अगर आप लाइकोपोडियम में जाना चाहें तो उसके 2 बूंद लेने हैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद, सॉर्टेड फॉर द डे। इनके जो रिजल्ट है थोड़े स्लो आते हैं, 2.5 से 3 महीने लगते हैं, तो आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। और अगर रिजल्ट नहीं भी आते ना तो कुछ नहीं होना आपकी बॉडी में, ठीक है। इनका यही ब्यूटी है कि ये अगर रिजल्ट नहीं देती तो कुछ खराब भी नहीं करती। साथ के साथ ही मैं आपको लगाने वाले एक टॉपिकल सोल्यूशन एक और बता देता हूँ जो होम्योपैथिक की कैटेगरी में आता है। उसका नाम है जेबोरेंडी क्यू मदर टेंचर। ये काफी ज्यादा पोटेंट मेडिसिन है जो कि होम्योपैथिक कैटेगरी में है। जेबोरेंडी क्यू मदर टेंचर को आपको सुबह और शाम 3 से 4 ड्रॉप्स जहां जहां आपके बाल को सबसे ज्यादा लगता है कि अफेक्टेड एरिया है वहां आप लगा सकते हैं। एंड आपको 45 से 50 और मैक्स टू मैक्स 60 डेज तक इसे लगाना है एंड देखना है कि कैसा रिजल्ट आता है। अगर आपको रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं तो आपको कंटिन्यू करना है, अगर नहीं तो आप बंद कर सकते हैं और आप जहां थे वहीं रहेंगे। खोने के लिए आपको वैसे भी कुछ है नहीं आपके पास। तो गाइस ये कुछ स्टेप है जिनकी मदद से आप अपने हेयर की ग्रेइंग को स्लो डाउन कर सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट आप पा सकते हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। मैं आप लोग के लिए काम करता हूँ, तो शो सम लव ऑन दिस चैनल। एंड अगर आपका अभी भी कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट पूछ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। I'll see you next time, guys. Much love and take care of yourself and your family. Bye, guys.